इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है और वो बीमारी है बेली फैट की। ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन इंडिया की सफ़र करती है हाई बेली फैट के साथ और इसका सबसे बड़ा कारण है मिस इन्फॉर्मेशन एंड रॉन्ग नॉलेज। अब अगर आप अपने आसपास अपने मॉम डैड को देखेंगे, अपने नाना नानी, दादा दादी, अपने अंकल आंटी को देखेंगे तो इन सब के ज़रूर बेली फैट होगा और उनकी बॉडी की शेप कुछ इस तरह की दिखती होगी। और मोस्टली अगर आप इनसे बात करोगे कि देखो मम्मी पापा कि आप अपने बेली फैट को कम कीजिए या फिट होना शुरू कीजिए, वो बोलेंगे कि यार मेरा तो वेट तो नॉर्मल है ना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिट ही हूँ। लेकिन वेट नॉर्मल होना और आपकी फिटनेस होना वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। आपका वेट नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर वेट नॉर्मल होने के साथ साथ आपका एक्सेसिव बेली फैट है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपकी लाइफ के ऊपर। इससे आपको बीमारियां भी हो सकती है। बीमारियां कैसे होंगी वो अभी बताता हूँ। देखो, हमारी बॉडी में दो तरह की फैट होती है, स्पेशली बेली के ऊपर। एक होती है सबक्यूटेनियस फैट, वो फैट जो आप ऊपर से पिंच कर सकते हो, ठीक है, जो इरिटेटिंग फैट होती है, और जो सुपरफिशियल फैट होती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक और फैट होती है सेकंड तरह की, वो होती है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं विसरल फैट, जो हमारे ऑर्गन्स को कवर करती है। अब जब हमारी बॉडी में एक्सेस बेली फैट दिखता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फैट जो है ये विसरल फैट की फॉर्म में काफ़ी हाई कंटेंट में आता है, जो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है, आपको डायबिटीज़, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के इश्यूज क्रिएट करता है, जिससे आपको बीमारियां ज़्यादा लग सकती हैं और आपकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी हाई हो सकता है। सो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी बड़े कारण जिसकी वजह से इंडिया में बेली फैट बहुत बढ़ता जा रहा है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट सॉल्यूशंस जिससे आप अपने मॉम डैड को, खुद को, अपने अंकल आंटी, अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हो कि वो अपना बेली फैट कम के एक फिट और हेल्दी लाइफ जीने के लिए सक्षम हो सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं और दैट इज़ डाइट। अब इंडिया में अगर हम नॉर्मली डाइट देखेंगे या किसी का डेली ईटिंग हैबिट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेकफास्ट में वही सेम चीज़ें होती है, ब्रेड बटर होगा, ब्रेड जैम होगा या पराठा खा लेंगे। दोपहर को फिर से अगर आप देखोगे दाल रोटी चावल, थोड़ा सा सैलेड ले लिया साथ में, और रात को फिर से वही दाल रोटी चावल थोड़ा सैलेड ले लिया। इवनिंग स्नैक के लिए कुछ ग्रीन टी ले ली, साथ में कोई फ्रूट ले लिया या कोई चाय के साथ रस ले लिया। अब अगर आप ये इंडियन डाइट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है फिटनेस एंड डाइट के बारे में, अब ये जो डाइट है ये कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है। और जब आप इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो आपकी बॉडी की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, स्पेशली जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप एक्टिव नहीं रहते हो। सो सबसे पहले तो हमें इस डाइट को देखना ज़रूरी है। इस डाइट का सबसे पहली चीज़ जो आप इंप्रूव करना चाहेंगे वो ये है कि आप इसमें प्रोटीन क्वांटिटी ऐड करना चाहेंगे, प्रोटीन रिच फूड्स ऐड करेंगे। प्रोटीन रिच फूड्स इसलिए बिकॉज प्रोटीन रिच फूड्स जो है वो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं। ओके, ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ये आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं करते, आप एक ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करते। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलती है कि प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ही कम खाई जाती है इंडिया के अंदर। अब जब आप प्रोटीन रिच फूड्स ऐड करोगे अपनी डाइट में, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में आप अंडे, पनीर, इस तरह की चीज़ें ऐड करते हो, शाम को भी अगर आप अंडा, पनीर, चिकन, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करोगे, और भी बहुत सारे प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं जैसे कि सोया चंक्स, टोफू, दाल जो होती है, दाल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि इंडिया में लगता है कि दाल जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन बन गया है। लेकिन दाल की जब बात करते हैं तो दाल याद रखिए कि आप एक कटोरी दाल में आपको हार्डली 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और एक नॉर्मल इंडिविजुअल को हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खाना जरूरी है। तो अगर आपका वेट 80 केजीज है तो सिर्फ फिट रहने के लिए आपको 80 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ता है दिन में। अब यही सोचो अगर आपको दाल खानी पड़े 80 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए तो आपको कम से कम 20 कटोरियाँ दाल खाली पड़ जाएगी, और साथ ही आपको इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहला चेंज जो अपनी डाइट में करेंगे वो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट फूड जो आपके ब्रेड, आपके राइस, आपके चावल, आपके पोहा और इडली, इसको थोड़ा कम करके आप प्रोटीन रिच फूड्स के साथ ऐड करेंगे। साथ में कुछ हेल्दी फैट्स जैसे कि आलमंड्स, नट्स, सीड्स, एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल, थोड़ा बहुत घी, ये चीज़ें भी आप अपनी डाइट में ऐड करोगे बिकॉज ये आपकी हार्मोनल हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो प्रोटीन्स की क्वांटिटी सबसे पहले बढ़ाइए, जिससे आप ज़्यादा फुल फील करेंगे, आपके ब्लड शुगर कम स्पाइक होगा और आप ओवरऑल एक हेल्दी इंडिविजुअल बनेंगे, और ये आपके बेली फैट को कम करने में सबसे बड़ा योगदान देने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी नेचुरल डाइट से अपना प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहे हो तो चुपचाप एक प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। वे प्रोटीन आता है, वीगन प्रोटीन्स आते हैं, आजकल तो यीस्ट प्रोटीन भी आ रहा है। एंड बिल्कुल घबराइए मत, अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपको ये चीज़ें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एंड अभी जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, ये चीज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह का प्रोटीन पाउडर हार्म नहीं कर सकता। जो सेकेंड चीज़ जो इंडियंस करते हैं जिसकी वजह से उनका बेली फैट इतना बढ़ रहा है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हम
IT प्रोफेशनल्स जैसे होते हैं, वर्किंग क्लास जो होती है मोस्टली जो हमारे इंडिया में है, उनकी अगर लाइफस्टाइल देखेंगे तो उनका ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे सिटिंग जॉब्स होती हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर। इतना ज़्यादा जब आप सेटिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो डाउन होता रहता है। इसकी वजह से बॉडी क्या करती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा, मतलब वो कम कैलोरीज बर्न करेगी पूरे दिन में, चाहे आप एक्सरसाइज करो चाहे ना करो। ओवरऑल जो आपका डेली एक्सपेंडिचर होता है, जिसे हम BMI कहते हैं या BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। सो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि मतलब उतनी कैलोरीज जो आपकी बॉडी बर्न करती है विदाउट एनी एक्सरसाइज, ये बहुत कम बर्न करेगी। उससे क्या होगा कि जो भी आप खाना खाओगे उसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर फैट और बढ़ता जाएगा। सबसे पहली चीज़ करेंगे कि आप थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कीजिए। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप एक ट्रैकर यूज़ करना शुरू कीजिए। जैसे मैं वूप ट्रैकर यूज़ करता हूँ, आप कोई भी स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हो। दिन में 10,000 स्टेप्स चलना शुरू कीजिए। हर 1 घंटे की सिटिंग के बाद आप थोड़ा बहुत वॉक करते रहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा स्टेबल होता रहे। जब आप खाना खाते हो, मील्स खाते हो, उसके बाद 10 से 15 मिनट वॉक कीजिए। बिकॉज जब आप खाना खा के सीधा बैठ जाते हो, रात को जब आप जाते हो और हैवी डिनर करते हो, उसके बाद सो जाते हो, तो वही जो खाना है आपकी सिटिंग की वजह से आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से मेटाबलाइज नहीं हो पाता, यूटिलाइज नहीं हो पाता और जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो वो फैट्स की फॉर्म में स्टोर होते रहते हैं। सो प्लीज़ दिन में कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढिए जिससे आप एक्टिव रह सको, राइट। थोड़ा स्ट्रेचिंग करते रहिए, थोड़ा वॉक करते रहिए। ट्राई कीजिए कि जो आपकी कार है वो थोड़ा दूर खड़ा है ऑफिस से, आपके लिफ्ट की जगह स्टेयर्स को यूज़ कीजिए, जिससे आप थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव रह पाएंगे। आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी दिन में और कम फैट स्टोर करेगी आपकी बेली पे। अब क्योंकि हम एक्टिव लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, मैं थर्ड पॉइंट की बात करूंगा, विच इज़ मसल बिल्डिंग। बहुत सारे लोग जब मसल की बात सुनते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे तो बॉडी बिल्डर जैसा नहीं दिखना है, मुझे कोई एब्स नहीं चाहिए, तो मुझे क्या जरूरत है मसल की। मतलब खुद मेरे मॉम डैड जो है उनके साथ मेरी ये बहस होती रहती थी कि आप प्लीज़ जिम जाइए, एक्सरसाइज लगाइए, और वो भी मुझे ये कहते हैं कि मेरा तो वेट नॉर्मल है, मैं तो सैर करता हूँ या मैं थोड़ा बहुत योगा करता हूँ सुबह, या मैं इवनिंग में जाके थोड़ा बहुत और अपने दोस्तों के साथ घूम फिर लेता हूँ, तो उनके लिए वही एक्टिविटी होती थी। लेकिन मैंने उनको बहुत ध्यान से समझाया कि देखो यार, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है आपकी बॉडी में नेचुरली मसल कम होता रहता है, और मसल सिर्फ दिखाने वाली चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ सुपरफिशियल थिंग। मसल इज़ योर लॉन्जिविटी ऑर्गन। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल होगा उतना ज़्यादा बेटर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी। मतलब जितना ज़्यादा आप मसल बनाएंगे आपकी बॉडी उतना ही ईजिली कार्बोहाइड्रेट्स को, कैलोरीज को बर्न कर पाएगी और यूटिलाइज कर पाएगी। तो मतलब एक इंसान जो, मतलब एक का नाम आशीष है, एक का नाम आकाश है, दोनों का वेट सेम है, लेकिन आशीष के ज़्यादा मसल है एज़ कम्पेयर टू आकाश। दोनों अगर 2000 कैलोरीज खाते हैं तो आशीष की जो बॉडी है वो 2000 कैलोरीज को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करेगी, बर्न करेगी, और उसको बेली फैट में कन्वर्ट नहीं होने देगी। जहाँ पर जो आकाश है वहाँ पे ऑलरेडी मसल उनके कम है, वो मसल बिल्डिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनकी बॉडी जो है फैट ज़्यादा स्टोर करेगी। सबसे बेस्ट थिंग है कि हफ्ते में प्लीज़ 3 से 4 दिन एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स वेट ट्रेनिंग करना शुरू कीजिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज जैसे बाइसेप कर्ल्स हैं, बेंच प्रेसेस हैं, आपकी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शंस आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। मतलब आपकी बॉडी जो भी आप खाना खाते हो उसको अच्छे से यूटिलाइज करती है, उसको फैट में स्टोर करने की बजाय आपको एनर्जी ज़्यादा देती है दिन भर में। दूसरी चीज़ होती है कि आप ज़्यादा मसल बना पाते हो, और मसल्स बॉडी बिल्डर्स वाला मसल नहीं, हेल्दी लीन मसल। और जब आप हेल्दी लीन मसल बनाते हो, एक तो आपकी बॉडी का पोस्चर सही रहता है, आपकी बॉडी एस्थेटिक लगती है, लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है। जितना बॉडी में मसल ज़्यादा उतना आपका मेटाबॉलिज्म हाई, जितना आपका मेटाबॉलिज्म हाई उतना ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। सो 3 to 4 डेज वेट ट्रेनिंग करना शुरू कीजिए, और सिर्फ सैर करने में या इवनिंग वॉक्स में या योगा पे डिपेंडेंट ना रहिए। वेट ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिगार्डलेस ऑफ एनी एज दैट यू आर ऑफ। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले आई हैव वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। जो भी लोग अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं, आई हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट वर्कआउट एंड स्टेप बाय स्टेप डाइट प्लान फॉर यू गाइस इन द प्लान कॉल्ड बेली बर्न ऑन माई ऐप फिटमस, कोर्स मोस्ट अफोर्डेबल फिटनेस कोचिंग ऐप। यहाँ पे आपको मिलेगा एग्जैक्ट वर्कआउट प्लान विद सेट्स, रेप्स, रेस्ट पीरियड, कितना वेट उठाना है, ये सब कुछ आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑल्सो साथ में आपको डाइट भी बताई जाएगी, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कितनी कैलोरीज, कौन से फूड्स खाने हैं, उन फूड्स के ऑल्टरनेटिव्स भी आपको दिए जाएंगे, और ये सारा कुछ आपको बेली बर्न प्लान में मिलेगा। फिटमस पे कोचिंग इज अवेलेबल एट जस्ट 349 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन अगर आप 6 मंथ्स का प्लान लेते हैं देन कोचिंग कॉस्ट यू जस्ट 80 रुपीज़ पर मंथ। मतलब एक प्रोटीन स्कूप के प्राइस से भी कम प्राइस में आपको पूरे महीने की कोचिंग मिलती है, और आप हमारे इन ऐप मैसेंजर में हमारे एक्सपर्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि जल्दी से आपका जो बेली फैट है वो कम हो जाए एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट और डाइट प्लान के साथ, मेक श्योर टू स्टार्ट फॉलोइंग बेली बर्न प्लान ऑन फिटमस। यू कैन डाउनलोड फिटमस फ्रॉम प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, या विजिट करें www.fitmess.com फॉर मोर डिटेल्स। अब जो नेक्स्ट चीज जो आपके बेली फैट को इंक्रीज कर रही है
है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। अब इंडिया ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का। बच्चा पैदा होता है, उसको स्कूल जाना है, स्कूल में एग्जाम्स में उसको पास भी होना है, अव्वल नंबर आना है, एक बार स्कूल से निकलेगा फिर उसको कंपटीशन करना है कॉलेज में, कॉलेज से निकलेगा उसको जॉब करनी है, जॉब में कंपटीशन है, उसको प्रमोशंस चाहिए, उसके बाद उसकी शादी होती है, फिर शादी का प्रेशर है, शादी के बाद बच्चा होता है, बच्चे का प्रेशर है, फिर बच्चे की स्टडीज़ हैं, बच्चे को बड़ा करना है। इस तरह कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कितने ही रोल्स है जो एक इंडियन निभाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में रिलेशनशिप का, करियर का, उसकी खुद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चलता रहता है। ऊपर से जब वो अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान नहीं रखता है, टाइम पे सोता नहीं है, टाइम पे खाता नहीं है, वो स्ट्रेस ऐड होता जाता है और वो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन हाई होता है। और ये स्ट्रेस हार्मोन का सबसे बड़ा चक्कर ये है कि जब स्ट्रेस हार्मोन हाई होगा क्रॉनिकली आपकी बॉडी में, आपके हार्मोन्स जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में ये कम होते रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मसल कम करेगी और फैट ज़्यादा स्टोर करेगी, स्पेशली आपके बेली एरिया के अराउंड। ऑल्सो लोग जब डाइटिंग की बात पे आते हैं तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम तो खाना ही नहीं खाते, हम तो 2 रोटी खाते हैं दिन में, हम तो ग्रीन टी पीते हैं, हम तो सैलेड डाइट पे हैं, फिर भी हमारा मोटापा कम नहीं होता। देखो यार, कम खाने से आप अपनी बॉडी के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो। जो ऑलरेडी आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है उसके ऊपर आपने और स्ट्रेस ऐड कर दिया कम डाइट खाने का। उससे क्या है कि और कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा और आप जो भी थोड़ा बहुत भी खाओगे आपकी बॉडी उसको आपके बेली फैट पे स्टोर करती रहेगी। और ये सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बॉडी सबसे पहले फैट हमारा बेली पे स्टोर करती है, लेकिन जब लूज़ करने की बारी आती है तो सबसे लास्ट में आपके बेली फैट लूज़ होता है। लेकिन अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करेंगे, कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करेंगे, जिससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एंड जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से काम करेंगे और आप ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील कर पाएंगे और आपका बेली फैट भी कम होता रहेगा। सबसे पहले तो अश्वगंधा आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अश्वगंधा सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ 500 mg ऑफ अश्वगंधा यूज़ करते हैं, विच इज़ एन अडैप्टोजन। अडैप्टोजन का मतलब कि ये बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, कॉर्टिसोल को कम करता है, तो आप जो है क्रॉनिक स्ट्रेस को कम करेंगे। ओके, कॉर्टिसोल लो होगा। दूसरी चीज़ है कि आप योगा, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना शुरू कीजिए, बिकॉज ये वो जो चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी और के माइंड को रिलैक्स करती हैं। रात को प्लीज़ स्क्रीन्स के ऊपर ज़्यादा ना लगे रहें, सोने से एटलीस्ट आधे से पौने घंटे पहले सभी स्क्रीन्स को बंद कर दीजिए। कोई रिलैक्सिंग सी बुक पढ़िए, बिकॉज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो रात को सो तो जाते हैं लेकिन उनका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है और फिर उनको लगता है कि 7-8 घंटे वो पड़े भी रहे बेड के ऊपर, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि उनको फिर भी इतने एनर्जेटिक क्यों नहीं फील हो रहा, उनको थकावट क्यों फील हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आपका माइंड एक्टिव रहता है, बिकॉज आप अपने माइंड को रिलैक्स ही नहीं होने देते। अब लास्ट चीज़ की बात करेंगे जो आपके बेली फैट को कम करेगी। अब बहुत ज़्यादा लोग जो है आज की डेट में स्पेशली इंडिया में गट हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। किसी को ब्लोटिंग चल रही है, किसी को IBS चल रही है। मतलब मेरे कितने ही क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, अराउंड 70 to 80% ऑफ क्लाइंट्स को किसी ना किसी तरह के गट इश्यूज चल रहे हैं। अगर आपको गट प्रॉब्लम चल रही है तो जितनी मर्जी हेल्दी डाइट खा लो, जितने मर्जी हेल्दी विटामिन मिनरल्स खा लो, जो मर्जी आप कर लो, आपकी जो बॉडी है अच्छे से उस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। आपकी बॉडी में गैस बनेगी आपके पेट के अंदर, आपके पेट में हमेशा डिस्कम्फर्ट फील होगा, ब्लोटेड रहेगा, जिसकी वजह से आपको जो आपका पेट है कभी भी फ्लैट नहीं दिखेगा। सो अपने गट को हील करना बहुत ज़रूरी है। द फूड्स दैट यू ईट और वॉट यू ईट इज़ वॉट यू बिकम, ये मेरा मानना है। सो अपने लिए अपनी गट को हील करना सबसे पहली प्रायोरिटी बनाइए। अब गट को हील कैसे करना है? सबसे पहले तो उन फूड्स को खाइए जिससे आपको एनर्जेटिक फील होता है, जिससे आपको ब्लोटिंग नहीं होती। अब ये कुछ ट्रायल एंड एरर के साथ आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों को वीगन डाइट होती है, जैसे वो पता लगती है जब वो खाना शुरू करते हैं उनकी गट हील होनी शुरू हो जाती है। वही दूसरा इंसान जो है वो अगर वो वीगन डाइट खाता है तो उसकी गट जो है इन्फ्लेम्ड लगती है, राइट। सो ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर आएगा कि आपको कौन कौन से फूड्स जो है वो ज़्यादा सूट करते हैं। बहुत से लोगों को डेयरी सूट नहीं करती है, लेकिन क्योंकि ट्रेडिशनली उनके मम्मी पापा खाते थे या उनके नानी दादी खाते रहे हैं और उनको शायद कुछ नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि आपको भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बहुत लोगों को डेयरी सूट नहीं करता। जो होल फैट मिल्क होता है, जो पनीर होता है, ये सूट नहीं करता। सोए होता है वो काफ़ी लोगों को सूट नहीं करता। जब वो सोए चंक्स खाते हैं या सोए या टोफू खाते हैं तो उनके पेट में कई बार ब्लोटिंग होती है। सेम तरह से जब आप अपने कोई एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, ये फैंटा, माजा या स्लाइस या किसी भी तरह की मीठी ड्रिंक्स पीते हो, शुगर खाते हो जब, तो भी आपका जो पेट है वो ब्लोटेड होता है। तो शुगर को रिड्यूस कीजिए अपने डाइट के अंदर। जो भी फूड से आपको लगता है आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको गैस हो रही है, उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। धीरे धीरे अपनी गट के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, राइट। इसके साथ साथ आप प्रोबायोटिक्स ट्राई कर सकते हैं। प्रोबायोटिक रिच फूड्स होते हैं जैसे कि दही हो गया, केफीर हो गया, राइट, पिकल्स हो गए। जो घर में हमारी चीज़ें बनती है, जो फर्मेंटेड चीज़ें बनती हैं, उनको खाना शुरू कीजिए, जिससे आपकी बॉडी का या आपके गट का जो गुड बैक्टीरिया होता है वो फीड हो और वो बढ़े और आपका जो बैड बैक्टीरिया है वो कम हो। शुगर को प्लीज़
कम कीजिए, अगर हो सके कुछ टाइम के लिए बंद कीजिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है इंडियंस के लिए। लेकिन शुगर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी गट हेल्थ को ख़राब करती है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करती है और आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसको बढ़ाती है, जिससे आपका बेली फैट और बढ़ता रहता है। सो अपने गट को हील करने पे ध्यान दीजिए। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ट्रायल एंड एरर के साथ समझ आता है, लेकिन अगर अपने गट को हील कर लेंगे तो आपका जो पेट है वो फ्लैट दिखेगा, राइट। आप ज़्यादा एस्थेटिक दिखेंगे, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और आप जो भी खाना खाएंगे, जो भी न्यूट्रिशन लेंगे वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होगा, जिससे एनर्जी ज़्यादा फील होगी, आप मसल अच्छे से बिल्ड होगा और आप ओवरऑल एक फिट इंसान बनेंगे। सो देयर यू गो गाइस। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाएंगे जिससे आप अपने बेली फैट को कम करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन चीज़ों को सिर्फ 30 डेज तक फॉलो कर लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फील होगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे आपकी ओवरऑल फिजिक में, ओवरऑल लुक में एंड ओवरऑल हेल्थ में। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो कमेंट करके मुझे बताइए आप और क्या देखना चाहते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द यूजर नेम Abhinav Mahajan Life and I'm going to see you in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger. अब गाइस बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमें भी इस तरह की नॉलेज चाहिए, तो हमें ये कहाँ से मिल सकती है। अब देखो यार, अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड मार्केट में काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, फिटनेस कोर्सेज, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो मैंने आपके लिए बनाए हैं दुनिया के सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज ऑन लाइफ, और यहाँ पे अभी हमारे 3 कोर्सेज लाइव हैं। एक है हमारा ट्रेनिंग कोर्स, एक न्यूट्रिशन कोर्स और एक हमारा है सप्लीमेंटेशन कोर्स। लेकिन एक और चौथा कोर्स मैंने आपके लिए क्रिएट किया है विच इज़ कंप्लीट फिटनेस कोर्स, जिसमें आपको न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और सप्लीमेंट्स के बारे में पूरा एजुकेशन दिया जाएगा और वो भी बहुत ही इजी वे में आप इसको एक्सेस कर सकते हो हमारी ऐप लाइफ AMG के साथ। इसमें आपको मिलती है 31 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, साथ में आपको मिलेगी 3 डिटेल टेक्स्ट बुक्स, साथ में आपको मिलेंगे 3 स्पेशल सर्टिफिकेट्स एंड साथ में एक बोनस सर्टिफिकेट एलीट फिटनेस कोच का। और ये सब कुछ मिलता है आपको ओनली 1999 में। यू कैन डाउनलोड लाइफ AMG फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर या विजिट करें www.lifeamg.com फॉर मोर डिटेल्स। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला। तो कमेंट करके मुझे बताइए आप और क्या देखना चाहते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Follow me on Instagram at the username Abhinav Mahajan Life and I'm going to see you in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger.